वज़ीर आज़म की सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मजम्मत। ट्वीट किया कि ऐसी कार्रवाइयाँ सऊदी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस मईशत और डिजिटल अदायगियों के फ़रोग पर इजलास। वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोबाइल बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करने वालों की तादाद बढ़कर 13 करोड़ 70 लाख होना अहम कामयाबी है। बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र को 100% डिजिटल बनाया जाए। अमरीका की ईरान पर मुसलसल 5 घंटे तक बमबारी। ईरानी मिसाइल, ड्रोन और बहरी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि बोशहर, चाबहार, जसक, कुनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास पर हमले किए। अमरीकी अफवाज ने कामयाबी के साथ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी अफवाज को भारी नुकसान पहुंचाते रहेंगे। अमरीकी अफवाज मुहलिक हमलों के लिए हर वक्त तैयार हैं। अमरीकी सदर का ईरान की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान। अबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल में लेने का दावा भी कर दिया। तमाम कार्गो बहरी जहाज़ों के गुजरने पर 20% फीस भी आयद कर दी। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ खुला रखने का मुआहदा तोड़ दिया। अमरीकी नाकाबंदी सिर्फ ईरानी बहरी जहाज़ों और उनके गाहकों को रोकेगी। अबनाए हुर्मुज़ में 20% टैक्स लगाने पर ब्राज़ीलियन सदर की ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा कि अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर 20% टैरिफ आयद करने को बहरी कज़ाकी करार दे दिया। कहा कि अमेरिका जैसे बड़े मुल्क को कज़ाक का किरदार अदा नहीं करना चाहिए। उधर UN शिपिंग एजेंसी ने भी अबनाए हुर्मुज़ में फीस वसूली की मुखालिफत कर दी। और HEC का मुल्क भर की जामियात के लिए रैंकिंग जारी करने का फैसला। HEC मुल्क की 200 से ज़ायद सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी करेगी। HEC ने आखिरी रैंकिंग 2014 और 2015 में जारी की थी। मुल्क की सियासी क़यादत की मौलाना फजलुर रहमान के गैर जिम्मेदाराना बयान की शदीद मजम्मत। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहदा की कुर्बानी को तनख्वाह या मराद से नहीं तोला जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सरबराह JUI के बयान को शहदा की कुर्बानी की तौहीन करार दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि शहदा की कुर्बानियों का कोई मोल नहीं। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि शहदा के लहू को किसी सियासी बयान या तमस्खर का निशाना नहीं बनाया जा सकता। मुशीर सियासी अमूर अनस नाउला बोले कि शहादत का राज हम दुनियादारों और तनख्वाहदारों की समझ से बालातर है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का मौलाना को सोच समझ कर बात करने का मशवरा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन बोले कि शहदा के खिलाफ हर्जा सराई कौमी यकजहती के मफाद में नहीं। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाज चौहान ने कहा मौलाना फजलुर रहमान के बयान से पाकिस्तानी का दिल दुखा है। ईरान अपने हुर्मुज़ का मुहाफिज है और हमेशा रहेगा। ट्रंप से मुत्तफिक हूँ। जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर के बयान पर तंज़। कहा कि ईरान अपने हुर्मुज़ का मुहाफिज है तो मुआवजा भी हमें मिलना चाहिए। अमरीका का 20% मुआवजा बहुत ज़्यादा है। हम अमरीका जितने पैसे नहीं लेंगे। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती इब्राहिम रज़ाई बोले ट्रंप को चौकीदारी का शौक है तो लिंडसे ग्राहम की कब्र पर मुजावर बन जाएं। हमें अपने हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए किसी गैर मुल्की मुलाजिम की ज़रूरत नहीं। ईरानी फौजी कमांड सेंटर खातिमुल अंबिया ने बयान में कहा कि अपने हुर्मुज़ पर अपनी अथॉरिटी और कंट्रोल बरकरार रखेंगे। ईरान की मर्जी के बगैर किसी भी सरगर्मी का शदीद जवाब मिलेगा। ये जंग खित्ते के तमाम ममालिक को लपेट में ले सकती है। ईरान हमलों पर अमरीकी सेनेटर्स की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। सेनेटर चक शूमर ने कहा कि ट्रंप की ईरान के साथ मुफाहमती यादाश्त स्याही खुश्क होने से पहले ही खत्म हो गई। अमरीकी ऐवान और सेनेट दोनों ने ईरान जंग खत्म करने के लिए वोट दिया। अमरीकी सदर को दोनों ऐवानों के फैसलों की तामील करना होगी। बहुत हो चुका।
ट्रंप अब ईरान जंग खत्म करें। सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि माजी के तमाम अमरीकी सदूर ईरान जंग के भयानक नताइज से वाकिफ थे। जंग का नतीजा शदीद मुआशी और इंतजामी इंतशार की शक्ल में निकलेगा। जंगी तसादुम से हजारों अमरीकियों की जानें जाया हो सकती हैं। ट्रंप को अवाम के जानी और माली नुकसान की कोई परवाह नहीं। अपनाए हुर्मुज़ में कशीदगी से तेल की कीमतों में 10% का बड़ा इजाफा। बरतानवी खाम तेल $84 फी बैरल की सतह पर जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल की $79 फी बैरल में फरोख्त। मरबन क्रूड भी $80 फी बैरल का हो गया। उधर अल जजीरा न्यूज के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता 26 दिनों में $6 अरब मालियत का तेल बरामद किया। अमरीकी पाबंदी और नाकाबंदी के बावजूद 8 करोड़ बैरल खाम तेल बेचा गया। ईरान का 3 करोड़ बैरल तेल ताहाल रवानगी का मुंतज़िर है। अमेरिका ईरान लड़ाई से आलमी स्टॉक मार्केटों में भौचाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी शदीद मंदी का राज। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 5022 पॉइंट्स की गिरावट। इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 5 नफसियाती हदें गिर गई। इंडेक्स की 1,76,131 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दूसरी तरफ अमेरिकी डाउ जोन्स फ्यूचर्स में 187 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। नेस्डैक में 1.6% की बड़ी गिरावट देखी गई। S&P और नेस्डैक के शेयर्स की कदर भी गिर गई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में भी मंदी रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस मईशत और डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़ पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत को कैशलेस निज़ाम पर मुंतकिल करने से पायदार मुआशी तरक्की होगी। मोबाइल बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करने वालों की तादाद बढ़कर 13 करोड़ 70 लाख होना अहम कामयाबी है। बैंक और मालियाती इदारे कैशलेस मईशत के फ़रोग़ में भरपूर किरदार अदा करें। बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र को 100% डिजिटल बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मर्चेंट्स को QR कोड के जरिए डिजिटल अदायगियों की जानिब राग़िब करने के लिए आगाही मुहिम मजीद मौसर बनाने की हिदायत। नई ऑटो पॉलिसी पर IMF के साथ मुज़ाकरात नाकाम। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता ऑटो पॉलिसी की मियाद 30 जून को खत्म हो गई। नई पॉलिसी 14 जुलाई तक मुतारिफ न हो सकी। टैरिफ पॉलिसी बोर्ड और IMF हुकाम के मुज़ाकरात का एक और राउंड होने का इम्कान। मौजूदा ऑटो पॉलिसी मजीद 1 साल चलने का इम्कान है। बजट में ऑटो सेक्टर टैक्स एंड ड्यूटी पॉलिसी की रोशनी में नए मुज़ाकरात होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की उम्मीदवार मिशेल बैशलेट की मुलाकात। मिशेल बैशलेट ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा कि पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के लिए खिदमात काबिल कदर हैं। इस मौका पर इसहाक डार बोले कि आलमी अमन के लिए सलामती कौंसिल की करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद जरूरी है। इसहाक डार से बांग्लादेश के वज़ीर डॉक्टर जाहिद हुसैन भी मिले। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। उधर इसहाक डार से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल और आज़ाद और कश्मीर के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी आज मुजफ्फराबाद जाएंगे।